गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, हम लास्ट एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं, कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। सो डिफरेंशियबिलिटी मैं मान के चल रहा हूँ आपने +1 में पढ़ी होगी। ठीक है, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो डिफरेंशियबिलिटी के लिए पहले कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो हम लर्न करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रैक्टिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, सपोज़ मेरे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसकी मैंने डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, या फिर बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव चेक करना है या डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, +1 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन आज मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि व्हाट इज़ अ डेरिवेटिव। ठीक है, सो वो मैं समझाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली इसका मतलब है क्या। सपोज़ ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है, सपोज एट पॉइंट सी, एट सी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैं एक पॉइंट सी ले लेता हूँ, यहाँ पे सी। ओके, अब इस सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है कि जब मैं फंक्शन में x की जगह पे c करूँगा, c पुट करूँगा, तो फंक्शन का क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, सपोज ये आई फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c। ठीक है, मतलब c पॉइंट पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, दैट इज़ f ऑफ c, और वो y एक्सिस पे होगा। जो c पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, और जो f ऑफ c मतलब y। ठीक है, सो c होगी बच्चे x की वैल्यू, और एफ ऑफ सी मीन्स वाई, वाई का आंसर क्या आ रहा है, सो दैट इज़ वाई एफ ऑफ सी इज़ ऑन वाई एक्सिस। अब सी के पास वेरी क्लोज टू सी मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, सी प्लस एच। नाउ ये एच क्या है, एच वेयर एच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, वेयर एच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, वेयर एच इज़ अ पॉजिटिव नंबर बट अप्रोचिंग टू ज़ीरो। अप्रोचिंग टू ज़ीरो मीन्स अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, मीन्स ज़ीरो के बहुत पास है, मीन्स एच बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, सो मतलब इसलिए मैंने सी प्लस एच एक ऐसा पॉइंट लिया जो सी के बहुत क्लोज है। ठीक है, और इस पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू है उस पे चेक करता हूँ। वैल्यू चेक करने का मतलब बच्चे कि जब मैं x की जगह पे फंक्शन में c प्लस एच पुट करूँगा तो फंक्शन का आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, f ऑफ c कितना हुआ, f ऑफ c मीन्स 2c, और f ऑफ c प्लस एच मीन्स x की जगह पे c प्लस एच आ गया, सो 2x की जगह पे c प्लस एच। ठीक है, तो ये मीनिंग है एफ ऑफ सी प्लस एच का और एफ ऑफ सी का। ओके, सो ये मैंने एक एग्जांपल ली थी, सो मैं रब कर देता हूँ इसको। ओके, अब बच्चे डेरिवेटिव, व्हाट इज अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज अ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब वाई में क्या चेंज आया, एक्स के चेंज होने पे, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। मीन्स जैसे अब y में चेंज कैसे मैं फाइंड करूँगा, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, ये बच्चे y में चेंज आया। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे f ऑफ c प्लस एच का मतलब यहाँ से यहाँ तक, f ऑफ c प्लस एच का मतलब ये हो गया, f ऑफ c का मतलब यहाँ से यहाँ तक f ऑफ c। अब इनमें जो चेंज आया, ठीक है, आप देख सकते हैं जो इनमें चेंज आया वो बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आया, और वो कैसे निकालूंगा, f ऑफ c प्लस एच में से, ये f ऑफ c प्लस एच है, इसमें से f ऑफ c मीन्स ये पोर्शन निकाल दूंगा तो ये मेरे पास चेंज आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ है, सो f ऑफ c प्लस एच। अब x में कितना चेंज आया, x में चेंज आया c प्लस एच
सी प्लस एच बच्चे ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ओके, माइनस सी मीन यहाँ से यहाँ तक माइनस सी, ठीक है, और सी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये कितना आ गया, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, व्हाट इज़ एच? एच इज़ पॉजिटिव नंबर बट अप्रोचिंग टू ज़ीरो। अप्रोचिंग टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि ज़ीरो के बहुत क्लोज है। ज़ीरो के बहुत क्लोज है का मतलब क्या हुआ कि जो एच है हमारा, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, ओके, वेरी स्मॉल नंबर। जो ज़ीरो के पास होगा वो छोटा होगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर जो ज़ीरो के पास होगा वो बहुत ही छोटा नंबर होगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ डैश सी। नाउ व्हाट इज एफ डैश सी? इट रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये मतलब होता है बच्चे डेरिवेटिव का, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ओके। अब इसे हम बच्चे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जब h बहुत छोटा है तो हम डेरिवेटिव को बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अब अगर मैं डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। सो चेंज इन y मीन्स dy। व्हाट इज dy? dy represent small change in y when there is small change in x। so हम डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, dy by dx। what is dy? small change in x। what is dx? small change in y, okay। so when there is a small change in x, there is a change in y, and that is known as derivative। so dy by dx is known as derivative of a function। so ये चीज़ है, ये दोनों फॉर्मूले आपको चाहिए, लर्न करने, अपने लर्न नहीं करने मतलब समझने हैं कि एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक है। सो ये दोनों डेरिवेटिव की फॉर्म्स ही हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में व्हाट इज डेरिवेटिव, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मीन्स जब भी x में चेंज होगा y में चेंज होगा, ठीक है, तो उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया बेसिक, कुछ फॉर्मूले हमने कर लिए, ठीक है। अब डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे प्लस वन में, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने ड्राइव किया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड प्लस वन में। लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर था, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर था, उसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है, चैप्टर था। उसमें हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉज एक्स का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव डिफाइन किए थे, ठीक है। वो मैं अभी आपको एक बार फिर से हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। अभी आपने वो ड्राइव नहीं करने, सिर्फ एज इट इज़ लर्न करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट वाज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, ओके। मीन्स अगर फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स, अगर आपका साइन एक्स है, फंक्शन आपका अगर साइन एक्स है, एफ डैश डैश बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या होगा, मीन्स एफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सेकेंड, अगर आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपका कॉस एक्स है, ठीक है, अगर आपका फंक्शन कॉस एक्स है, तो एक मिनट में ये इरेज कर देता हूँ। अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स है, तो एफ डैश मीन्स डेरिवेटिव, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। थर्ड,
अगर एफ ऑफ एक्स साइन हो गया, कॉज हो गया, उसके बाद टेन एक्स आ गया, अगर आपके पास टेन एक्स है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया, कॉस का हो गया, टेन एक्स का हो गया, ठीक है। अब आगे ये बच्चे अभी आपने एज इट इज़ लर्न ही करने हैं, क्योंकि प्लस वन में हमने ड्राइव कर चुके हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। फोर्थ, अगर साइन हो गया, कॉज हो गया, टेन हो गया, अब सीकेंड एक्स या कोसीकेंड, पहले कोसीकेंड ले लो, एफ ऑफ एक्स अगर कोसीकेंड एक्स है तो एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव इसका क्या होगा, माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स सीकेंड एक्स, एफ डैश एक्स होगा आपका सीकेंड एक्स टेन एक्स। बच्चे ये याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्लस टू में जो भी डेरिवेटिव है उसमें हम ये डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अगर फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लास्ट में कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव बच्चे होता है माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमारे पास शेयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। इन शेयर के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं आपने याद करने हैं। साइन का कॉज, साइन का डेरिवेटिव कॉज, कॉज का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोसीकेंड का माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स, और कॉट का माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव्स हो गए, ओके। आगे बच्चे हम करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर रूल इन डेरिवेटिव्स। पावर रूल क्या है इन डेरिवेटिव, इन जनरल सपोज आपको कोई फंक्शन दिया हो, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और x की पावर एक रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, n-1, ठीक है। तो बच्चे ये अगर आप बोलोगे कि ये कहाँ से आए, ये हम कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन h, उसकी हेल्प से ये हम सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। प्लस वन में भी हमने किया था। प्लस वन में हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते थे, ठीक है, या बाय डेफिनेशन बोलते थे, वहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन प्लस टू में आपको ज़रूरत नहीं है, प्लस टू में एज इट इज़ आपने लर्न करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेटिव में बहुत कुछ और है आपके लिए प्लस टू में करने के लिए, ठीक है। तो इनकी डेरिवेशन आप करने की कोई ज़रूरत है नहीं प्लस वन में और प्लस टू में। अब अगर ये पावर रूल लें तो एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास सपोज एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का मीन्स एक्स रेज टू पावर 1, सो एफ डैश एक्स अकॉर्डिंग टू पावर रूल 1 आगे आएगा, पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, सो दिस इज 1 x raised to power 0 and anything raised to power 0 is 1, you know, so answer is 1 again, right। अच्छा जी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगेन पावर रूल f डैश x, पावर रूल 2 आगे आएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2x रेज टू पावर 1 मीन्स 2x, ये हो गया। तो कोई भी पावर हो आप ऐसा ही करोगे, कुछ भी पावर हो, f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज x रेज टू पावर 10 है आपके पास, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, पावर आगे आएगी और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, सो दिस इज 10 x रेज टू पावर 9, ओके। तो ये पावर रूल हो गया, ठीक है। ये सभी नेगेटिव पॉजिटिव सभी इंटीजर सभी रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लूँ, सपोज x रेज टू पावर -2, तो ये यहाँ पे भी काम करेगा, -2 आगे
एक्स रेज टू पावर -2, एक पावर रिड्यूस करेंगे, दिस इज -1, सो -2 एक्स रेज टू पावर -3। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3, तो ऐसे भी काम करेगा ये एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। ओके, सो अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, 1 अपॉन एक्स मीन्स एक्स रेज टू पावर -1। अगेन यू कैन अप्लाई पावर रूल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1 आगे गया, एक्स रेज टू पावर -1 एक पावर रिड्यूस करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स रेज टू पावर -2, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स रेज टू पावर 2। ओके, तो ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। तो बच्चे ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होगा, आपको ये लर्न भी करना है एज इट इज़ कि अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास 1 अपॉन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है, क्वेश्चंस में। सो इसको एज इट इज़ लर्न भी करना है आपने। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो लगेगा तो यहाँ पे भी पावर रूल, ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट इसको एज इट इज़ भी याद करना है। अंडर रूट का मतलब पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, सो क्योंकि जब क्वेश्चन आपके आगे जाके क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें इन छोटे मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने नहीं है आपने एज इट इज़ इनके रिजल्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, सो 1/2 आगे आया, एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स रेज टू पावर -1 अपॉन 2, और इसे आप कैसे लिख सकते हो? 1/2 नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो गई और अंडर रूट का मतलब 1/2 का मतलब अंडर रूट, सो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हम एज इट इज़ लर्न भी करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स, सपोज एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स किसके होगा इक्वल होगा? एफ डैश एक्स होगा बच्चे 1/2 अंडर रूट एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ओके, अब बच्चे कुछ हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लॉग एक्स, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है हमारे पास, इसका आपने एज इट इज़ डेरिवेटिव याद करना है। ठीक है, एफ डैश एक्स मीन्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव दैट इज़ 1 अपॉन एक्स। ओके, सो ये आया कहाँ से? ये एक्चुअली बच्चे लॉग एक्स की एक्सपेंशन होती है। ग्रेजुएशन क्लास में जाके हम टेलर्स थ्योरम होती है एक, उसके हेल्प से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसकी एक्सपेंशन होती है, वहाँ से डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ये, तो आप एज इट इज़ रिजल्ट ही याद करोगे। ओके, अब एक और फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, अब ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स, बच्चे ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स ही होगा। ठीक है, अब आप फिर यही मतलब जब भी मैं कोई डेरिवेटिव लिखता हूँ तो आपके मन में क्यूरियोसिटी तो आती है कि ये कहाँ से लिख दिया रिजल्ट। ठीक है, हर एक चीज़ का प्रूफ है। ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि अभी वो आपके सिलेबस में है कि नहीं है। अब ई रेज़ पावर एक्स की बच्चे एक्सपेंशन होती है, ई रेज़ पावर एक्स की भी एक्सपेंशन होती है 1x एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हायर क्लासेस में है। ठीक है, तो अगर ई रेज़ पावर एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो फिर वो ई रेज़ पावर एक्स भी आएगा। लेकिन हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कहीं आपको ये इसका प्रूफ +2 लेवल तक आने वाला नहीं है, लेकिन इनके रिजल्ट आपने बच्चे याद करने हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज आर सम 2 स्पेशल फंक्शन। ठीक है, इनके डेरिवेटिव एज इट इज़ आपने याद करने हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चे कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शन, जैसे हमारे पास सपोज
कोई फंक्शन है u, ओके, और कोई दूसरा फंक्शन है v, सो आर टू फंक्शंस ये हमारे पास कोई दो फंक्शन है, सपोज u प्लस v, मैंने दोनों फंक्शन का सम किया, ठीक है बच्चे। u और v को कंफ्यूज नहीं होना, u मतलब u कुछ भी हो सकता है, सपोज 2x है, ठीक है, v हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, ऐसे कोई दो फंक्शन है u और v। अब इनका जो डेरिवेटिव प्लस करके डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं इनका इंडिविजुअली डेरिवेटिव करूँगा और उनको प्लस करूँगा। बच्चे डैश रिप्रेजेंट डेरिवेटिव, ओके। सो अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, सपोज u प्लस v बच्चे आपका किस इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, ओके। अगर ये u प्लस वी आ गया, अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करूँगा, u प्लस वी का डेरिवेटिव करूँगा, तो आपके पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चे, इसको करने से पहले ना मैंने आपको कुछ रिजल्ट जो बताने पड़ेंगे, अभी इसको हम बाद में करते हैं। एक सेकेंड, हम कुछ मिस कर गए। हम वो क्या मिस कर गए, मैंने आपको सिंपल फंक्शन के तो डेरिवेटिव बता दिए, ठीक है। सपोज मेरे पास अगर होता फंक्शन f ऑफ x होता, अगर मेरे पास 2x, तब हम क्या करते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, x का डेरिवेटिव तो हमें पता है कि 1 होता है, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया था कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x1, सो डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी 1, x इज पर 1 माइनस 1, सो 1, x इज पर 0, दैट इज 1, सो 1 का 1 हो गया। अब एक चीज़ और है कि कांस्टेंट फंक्शन जैसे सपोज मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू 2 दी हुई है। अब बच्चे, अब हम याद करेंगे कि डेरिवेटिव था क्या, डेरिवेटिव था चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। जब भी कोई y में चेंज होता है तो x के विद रिस्पेक्ट टू उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। अब अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब 2 इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, तो ये y की वैल्यू है एक्चुअल में, ठीक है। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे यहाँ पे f ऑफ x का ये है, अगर मैं f ऑफ x प्लस h पुट करता हूँ, कोई और पॉइंट पुट करूँगा, तब भी ये 2 ही रहेगा, मतलब y की वैल्यू में कोई चेंज आएगा ही नहीं। और डेरिवेटिव क्या था हमारा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। अब क्या है कि y की वैल्यू में तो कोई चेंज है ही नहीं, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू भी 2 है और f ऑफ x की वैल्यू भी 2 है। अब इसमें कोई चेंज, 2 माइनस 2 इज 0 अपॉन h इज 0, ठीक है। सो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। बट अगर कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म साथ में आ जाए तो क्या होगा, तो बच्चे हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट पहले मैंने आपको क्या बताया कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रोडक्ट रूल। सपोज मेरे पास कोई दो फंक्शन है u एंड v, सपोज दो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे एक 2 है और v हमारा x है, दो फंक्शन हो गए और दोनों प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे बच्चे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सपोज मैंने u इंटू वी का डेरिवेटिव फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, 2 एंड x मी u एंड v, यहाँ पे u एंड v इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे बच्चे एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। वो क्या है कि u एज इट इज़, पहले हम u को कुछ नहीं करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे v का, प्लस देन v एज इट इज़ डेरिवेटिव करेंगे हम u का, ओके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x था हमारा, 2x का हमने डेरिवेटिव करना है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल सपोज u इज़ 2 एंड v इज़ x, सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल u एज इट इज़ मतलब 2 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x
एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने किया था यहाँ पे, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो 2 इंटू 1 प्लस v एज इट इज, मतलब x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स कांस्टेंट टर्म, 2 मीन्स कांस्टेंट टर्म, अभी हमने 2 का डेरिवेटिव देखा था कितना था 0, सो दिस, सो आंसर कितना आ गया 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो हमने ये सीखा कि जब भी हमारे पास फंक्शन ऐसे है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट नंबर स्केलर एंड वेरिएबल, देन डेरिवेटिव इज 2। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ये नहीं हम करेंगे कि पूरा सॉल्व करके देखेंगे, सो एज इट इज़ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो बच्चे, रेस्ट वी विल डू कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू।